दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। अतिक्रमण का हल्ला बहुत जोरों शोरों से हम आपने सुना और कई जगह अतिक्रमण को लेके छुटभैया कार्रवाइयां भी हम और आपको देखने को मिली हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखने को मिली कि दो एसडीएम नियुक्त कर दिए गए। लगातार डीएम रात में घूमते हुए नजर आए, कई बार घूमते हुए नजर आए। बहुत कुछ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, कुछ तोड़ दी, कुछ बिल्डिंगें तोड़ भी दी गई। मतलब यह है कि कुछ अवैध निर्माण गिरा भी दिया गया, टीन सेट हटा दिए गए, बड़े पैमाने पे हल्ला किया गया कि अतिक्रमण हटाया जाएगा और बहुत कुछ प्लानिंग की गई। लेकिन कुछ चीज़ें अब थमती हुई नज़र आ रही हैं। प्लानिंग में कहीं ना कहीं कुछ कमी तो नज़र आ रही है, जिसके कारण प्रशासन बैकफुट पर नज़र आ रहा है। बुलडोजर हपा रहा है कि बुलडोजर शांत हो गया है या फिर अधिकारियों को किसी का दबाव है। जनप्रतिनिधियों ने तो खुल के कह दिया था कि कार्रवाई करिए। पहली बार अतिक्रमण कुछ अलग तरीके से हटता हुआ दिख भी रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो उसको जो कहेगी जो टीम बनाई गई थी, उसी टीम में आपसी सहमति नहीं बन रही है, या फिर ये कहे कि जो सपने दिखाए जा रहे थे उन सपनों को साकार नहीं कर पा रहे। कई जगह चौपाटी की जगह चिन्हित कर ली गई, लेकिन चिन्हित ही कर ली गई हैं, कुछ प्लानिंग नहीं हो पा रही, उस पर कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है। और लगातार डीएम जो फील्ड में नज़र आते थे, रात्रि भ्रमण करते नज़र आते थे, अब डीएम साहब भी नजारत हैं और कहीं कुछ दूसरे कामों में लग गए हैं। अतिक्रमण हटाओ को लेकर लगातार आवाज़ उठाई गई। जनता भी चाहती है कि अतिक्रमण हटे, लेकिन जिन्हें हटाना है कम से कम वो तो उतने सक्षम बन जाए कि हटवा पाएं। दो एसडीएम नियुक्त तो कर दिए हैं, साथ सदर एसडीएम भी हैं, लेकिन तीनों एसडीएम ने मिलके कोई बड़ी जो कहीं कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं की है। जब अधिकारियों के आदेश हैं, नेताओं की सहमति है और जनता भी है चाहती है कि अतिक्रमण हटे, तो आखिरकार क्या मजबूरी है, क्यों नहीं हटाया जा रहा है? पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर अतिक्रमण बड़े पैमाने पर है, तो पीडब्ल्यूडी विभाग क्या सो रहा है? क्यों प्लानिंग नहीं की गई? इसके साथ साथ ईओ नगर पालिका ललितपुर द्वारा भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती थी, लेकिन क्यों नहीं की गई? बड़े पैमाने पर अतिक्रमण अभी भी है, उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? किसकी मजबूरी है? क्या समस्या है? कौन रोक रहा है? वो ललितपुर डीएम को किसका दबाव है? आखिरकार जो लगातार काम किए जा रहे थे वो काम एकाएक ठंडे क्यों पड़ गए? जब आपने कहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो निचले क्रम की ब्यूरोक्रेसी ने कार्रवाई क्यों नहीं करा पाई? और तीन एसडीएम अगर उस काम को देख रहे हैं, तो तीनों एसडीएमओ की जो कहेगी प्रगति रिपोर्ट किया है और मौके पर खड़े नजर क्यों नहीं आते हैं ये एसडीएम? जब जहां पर नापातोली की गई या तमाम चीजें हुई हैं, कई बार चिन्हित कर लिया गया, बार बार चिन्हित एक ही जगह को कर रहे हैं, इससे छवि भी खराब हो रही है। इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि अपनी जो कहेगी अकाउंटेबिलिटी को समझें, अपनी छवि को समझें और जो भी प्लानिंग है उस पर कंप्लायंस कराइए। अतिक्रमण है उसको हटाइए। लगातार जनता चाहती भी है कि अतिक्रमण हटे, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। बहुत कुछ लोगों को आशा है, ललितपुर डीएम अक्षय त्रिपाठी से अपेक्षा है कि कुछ करेंगे और ललितपुर की जो कोड है, खासतौर से जो बाधित यातायात व्यवस्था है, जिससे बहुत कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इस शहर को कभी तो सुधारना पड़ेगा। कोई तो आएगा जो सुधारेगा। अगर इसमें अक्षय त्रिपाठी इस भूमिका में निभा देते हैं, उस भूमिका में नजर भी आ रहे हैं, तो बहुत कुछ हो भी सकता है। उस समय मौका है और मौका पे चौका मार दिया जाए, हम तो यही आशा करते हैं। इसीलिए वीडियो आप लोगों के बीच में लेके आए कि अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जाए। नगर पालिका ललितपुर क्यों कमजोर अपने आप को महसूस कर रही है? क्यों सबका साथ लेके कार्रवाई नहीं कर रही है? और दो एसडीएम क्या कर रहे हैं? इनकी क्या जिम्मेदारी है? केवल लेटर जारी कर दिए गए और कुछ नहीं। देखते हैं क्या होता है आगे। आप लोगों के बीच में जो भी आएगा सब कुछ लेके आएंगे। आपका क्या कहना है? अतिक्रमण के ना गिरने के पीछे, अतिक्रमण ना हटाए जाने के पीछे किसकी भूमिका है? वो कौन सी ताकत है जो रोक रही है? या अधिकारी ही नहीं चाहते हैं कि कार्रवाई हो, केवल रस्म अदायगी हो, बाय बाय हो और बस काम निकल जाए? नमस्कार।